सतनाम श्री वाहेगुरु जी। श्री जपजी साहिब जी की 19वीं पौड़ी का कथा विचार परमात्मा की कृपा से आप जी के साथ साझा कर रहे हैं। अकाल पुरख किसके द्वारा आदेश करता है? किसके द्वारा प्रभु का गान किया जा सकता है? किसके द्वारा वाणी को लिखा और बोला जा सकता है? निम्न प्रश्नों के उत्तर इस पौड़ी में खोजेंगे। उस सिरजनहार की सृष्टि में असंख्य ही नाम व स्थान वाले जीव विचरण करते हैं और अनेकों अनेक स्थान है जहाँ प्रभु का वास है। असंख्य ही अकाल्पनिक लोक हैं, किंतु जो मनुष्य उसकी रचना का गणित करते हुए असंख्य शब्दों का प्रयोग करता है, उनके सिर पर भी भार पड़ता है। शब्दों द्वारा ही उस निरंकार के नामों को जपा जा सकता है, शब्दों द्वारा ही उसका गुणगान किया जा सकता है, उसकी प्रशंसा भी शब्दों द्वारा ही की जा सकती है। उसकी वाणी को लिखा और बोला जा सकता है, शब्दों द्वारा मस्तिष्क पर लिखे गए कर्मों को बताया जा सकता है। किंतु जिस निरंकार ने ये कर्म लिखे हैं, उसके मस्तिष्क पर कोई भी कर्म लेख नहीं है। उसके कर्मों को ना तो कोई कह सकता है और ना ही कोई हिसाब रख सकता है। अकाल पुरख जिस प्रकार मनुष्य के कर्मों के अनुसार आदेश देता है, उसे वैसा ही अपने कर्मों के अनुसार भोगना पड़ता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। असंख नाम असंख थाम, अगम अगम असंख लो। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो। अनेक नाम है और अनेक स्थान है, पहुँच से दूर अनेक देश हैं। असंख का है सिर पार होए, अखरी नाम अखरी साला। असंख कह सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सलाह। अनेक कहने से भी सिर पर भार होता है। अक्षरों द्वारा नाम, अक्षरों द्वारा प्रशंसा होती है। अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलन बाण। अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लेखन बोलनवान। अक्षरों द्वारा ज्ञान, गीत और गुण गाए जाते हैं। अक्षरों द्वारा वाणी का लिखना और बोलना होता है। अखरा सिर संजोग वखाण, जिन ए लिखे ते सिर नाही। अखरा सिर संजोग बखान, जिन ए लिखे तिसर ना। अक्षरों का सिर के साथ संबंध कथन किया है। जिसने ये लिखे हैं उसके सिर पर नहीं है। जिव फुरमाए तिव तिव पाए, जेता कीता तेता नाव। जिव फरमाए तिव तिव पा, जेता कीता तेता नाव। जैसे वह आज्ञा करता है वैसे वैसे पाते हैं। जितना जगत रचा है उतना नाम ही है। विण नावे नाही को थाओ, कुदरत कवन कहाँ विचार। बिन नावे नाई को थाऊं, कुदरत कवन कहाँ विचार। नाम के बिना कोई स्थान नहीं, किस शक्ति से मैं उसका विचार करूं। वारिया न जावा एक बार, जो तुद पावै साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार। वारिया ना जावा एक बार, जो तुद पावे साई पलीकार। तू सदा सलामत निरंकार। मैं एक बार भी बलिहार नहीं जा सकता। जो तुम्हें अच्छा लगे वही काम अच्छा है। हे निरंकार, तू सदा ही स्थिर है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री जपजी साहिब जी की 20वीं पौड़ी में चर्चा करेंगे कि कैसे मनुष्य के कर्मोनुसार ही जीवन को भोगने का आदेश अकाल पुरख की कृपा से मिलता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।